गुजिया तो आपने कई तरह की खाई होगी, लेकिन आज जो गुजिया की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसका स्वाद एकदम अलग है। और यदि स्वाद अलग है तो इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो यदि आपको गुजिया बनाने में परेशानी होती है कि गुजिया फट जाएगी, उन्हें तलना पड़ेगा और इन्हें बनाने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ये सब समस्याएं गुजिया बनाने में बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, ये स्पेशल शाही गुजिया बनाना शुरू करते हैं। शाही गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम जिस बर्तन में गुजिया का मिश्रण तैयार करेंगे वो ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई यदि मोटे पैने की और नॉन स्टिक हो तो गुजिया बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये जल्दी से चिपकेगा नहीं। तो अब इस कढ़ाई के अंदर ही हम सारी चीज़ें पहले से ही मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस कटोरी को माप कर मैंने ये आधा कटोरी दूध लिया है। दूध गर्म ठंडा कैसा भी चलेगा, क्योंकि आगे तो ये पकने ही वाला है। तो यहाँ पर कोई मेजरिंग कप आप माप सकते हैं या गिलास का माप भी ले सकते हैं। बस जो भी माप लें वो इसी सेम कटोरी से लें। तो आधा कटोरी हमने दूध डाला है और अब डालेंगे इसके अंदर पीसी हुई चीनी। तो ये 3/4 कप पीसी हुई चीनी है और यदि वैसे देखा जाए तो ये आधा कप ही चीनी है। और आधा कप चीनी को जब मैंने पीसा तो ये पूरी 3/4 कप हो गई है। तो यदि आप साबुत चीनी को माप रहे हैं पहले ही तो फिर आधा कप लें, नहीं तो 3/4 कप लें। अब इसी के अंदर हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं होगा, इतना घी काफ़ी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चीनी पीसी हुई इसलिए ली है ताकि ये अच्छे से दूध के अंदर घुल जाए। अब चीनी पीसी हुई है तो देखिए बहुत ही जल्दी से ही घुल गई है। और जैसे ही चीनी घुल जाए तब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो इस कटोरी को माप कर ये 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अब ध्यान ये रखना है कि जो मिल्क पाउडर लें वो जैसे पैकेट पर लिखा आता है दूध का पाउडर वही लेना है। डेयरी वाइटनर लिखा हुआ जो दूध का पाउडर आता है या मिल्क पाउडर आता है वो इस्तेमाल नहीं करता है, वो डेयरी वाइटनर होता है। तो उससे जो ये गुजिया बनती है वो अच्छी नहीं बनती है, चिपचिपी रहती है। और यदि आप दूध का पाउडर ले रहे हैं तो गुजिया बहुत ही अच्छी खस्ता बनती हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एकदम कंडेंस्ड मिल्क की तरह लग रहा है। तो अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। तो पहले ये सारी चीज़ों को हमने इसलिए मिक्स किया था क्योंकि जब एक बार ये पकना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ही जल्दी से ये पकने लगता है। तो अब 5 से 6 मिनट हम इसे पकाएंगे और 5 से 6 मिनट में ये काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, लगातार चलाते ही रहना है। जैसे जैसे ये पकेगा मैं हर स्टेज आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से पक रहा है। तो देखिए अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और लगातार इसे चलाना ज़रूर है, जैसा कि मैंने बताया कि नहीं तो क्योंकि इसमें दूध का पाउडर हमने डाला है तो वो पैंदे में चिपक कर जल सकता है। तो इसे लगातार ज़रूर चलाएं और गैस का फ्लेम लो ही रखें। अब ये मिश्रण और भी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी इसे हमें और पकाना है। जब एकदम ये एक डो की शेप ना ले ले तब तक इसे पकाते जाएं। और अब देखिए ये एकदम से एक जगह इकट्ठा हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो फ्लेवर के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर गुलाब जल भी डाल सकते हैं, तो उससे भी इसका फ्लेवर डिफरेंट और बहुत ही अच्छा आता है। इस स्टेज पर आने के बाद ये बहुत ही सेट होया हुआ लगता है और हम इसे पकाना छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये इस स्टेज पर भी आ जाए तब 2-3 मिनट इसे ज़रूर पकाएं, या एकदम से आपको ये थोड़ा सा हार्ड ना लगने लगे तब तक इसे पकाते जाएं। क्योंकि यदि हमने इस स्टेज पर ही इसे कम पकाया तो फिर जो गुजिया बनेगी वो चिपचिपी बनेगी, अच्छी खस्ता नहीं बनेगी। तो ये अच्छे से पक चुका है। सारा जो मिश्रण है काफ़ी अच्छे से एक जगह इकट्ठा होने के बाद भी मैंने इसे 2-3 मिनट और पका लिया है। तो इसे ठंडा करने के लिए हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। और क्योंकि मिश्रण गर्म है तो ये चिपकेगा, तो प्लेट को हम घी से ग्रीस कर लेंगे। और देखिए कैसे एकदम डो शेप में आ गया है। और जैसे ये ठंडा होगा ये बहुत ही जल्दी से सेट होने लगेगा। तो जब हल्का सा गर्म होगा तभी हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए लेते हैं बोल में हम डालेंगे 1/4 कप नारियल का पाउडर। तो आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ले सकते हैं या जो नारियल का गोला आता है उसको ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच कुटे हुए बादाम, 2 चम्मच कुटे हुए काजू, ऐड कर लेते हैं इसके अंदर 2 चम्मच चारोली या जिसे चिरौंजी भी कहते हैं, 2 चम्मच कटे हुए पिस्ता ऐड करेंगे। और अब जो मिक्स हमने तैयार करके रखा था गुजिया का उसमें से ये 1 चम्मच भरकर इसमें भी ऐड कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्टफिंग को अच्छी बाइंडिंग भी मिल जाएगी और इसमें हल्का मीठापन भी आ जाएगा। तो इससे स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो हम चम्मच को साइड में रख देते हैं और हाथों का इस्तेमाल करेंगे। हाथों से ये जो हमने मिक्स डाला है वो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाता है और बाइंड होने लगता है। आप चाहें तो ये गुजिया मिल्क पाउडर की जगह मावे से भी बना सकते हैं, तो मावे का इस्तेमाल करके भी ये गुजिया बनाई जा सकती है। तो देखिए अब स्टफिंग अच्छे से मिक्स हो गई है और अब इसे बाइंड करके देखेंगे तो वैसे तो ये खिली खिली दिखेगी, लेकिन ऐसे बाइंड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे ये बाइंड हो रही है। तो इससे जब गुजिया खाते हैं तो वो स्टफिंग नीचे नहीं गिरेगी। तो बढ़िया से स्टफिंग भी तैयार है और जो गुजिया का मिक्स हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो भी अब हल्का ठंडा हो गया है। और बहुत ज़्यादा ठंडा तो इसे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यदि ये पूरा ठंडा हो गया तो फिर गुजिया सेट ही नहीं हो पाएगी, इधर ही सेट हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने इसे चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लिया है क्योंकि हल्का गर्म था। अब हाथों को हम घी से ग्रीस कर लेंगे और इसे मसलते हुए अच्छा सा स्मूथ और चिकना डो बना लेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो देखिए अच्छे से हाथों से इसे सेट कर लिया, काफ़ी स्मूथ ये हो गया है। अब हम गुजिया का सांचा लेंगे, इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और सांचे के एक हिस्से में लगा लेंगे, ऐसे सेट कर लेंगे और बीच में हम जगह बना लेंगे ताकि इसमें स्टफिंग हम आराम से डाल पाएँ। और इसी तरह दूसरे पोर्शन में भी हम ये सेट कर लेते हैं। तो दूसरा हिस्सा भी ऐसे ही सेट कर लेंगे और अब हम इसमें स्टफिंग डाल लेंगे। तो बीच के हिस्से में स्टफिंग डालकर चम्मच से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो स्टफिंग भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ये अच्छे से हमने स्टफिंग दोनों हिस्सों में डाल दी है, एक हिस्से में नहीं डालेंगे, दोनों हिस्सों में ही डालें। और अब सांचे को हम इसी तरह ऊपर की साइड ही पकड़ते हुए बंद कर लेंगे, एक्स्ट्रा पोर्शन हटा देंगे। और अब हम इसे खोल लेंगे तो बहुत ही आसानी से देखिए ये खुल गई है। एक बार जब सांचे को घी से ग्रीस कर लें तो उसे बार बार घी से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है तो बार बार घी से हल्का सा ग्रीस कर लें। देखिए बहुत ही सुंदर गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो ना ही कोई तलने का झंझट, ना ही खुलने का झंझट, ना ही फ्राई करने का झंझट। तो मेरी तो ये गुजिया बहुत ही फेवरेट है क्योंकि मुझे इसमें मेहनत बहुत ही कम करनी पड़ती है। और देखिए मैं दूसरी गुजिया भी मैं आपको भरकर बताती हूँ। तो दोबारा से हमने स्टफिंग को दोनों तरफ ऐसे फैला लिया है, बीच में थोड़ी जगह करती है, इसमें हम स्टफिंग डालकर इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और सांचे को ऊपर की तरफ करते हुए बंद करेंगे। तो इससे स्टफिंग होगी वो बाहर नहीं निकलेगी। और ये देखिए सांचा हमने खोल लिया है, बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से झटपट हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। शुरुआत में जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हल्का सा गर्म रहता है, तभी हम इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए सॉफ्ट रहती हैं। जैसे ये ठंडी होगी ना, एकदम गुजिया की तरह ही खस्ता हो जाएंगी और बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो सारी गुजिया बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। और यदि होली पर इस तरह से गुजिया सजाकर आप रखेंगे तो जो भी आएंगे वो आपके रंग बाद में लगाएंगे, पहले ये गुजिया खाएंगे। तो दोस्तों आप भी ज़रूर से ये गुजिया बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।